मेरे प्यारे छात्रों, क्राफ्ट फिजियोलॉजी फर्स्ट के क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय मैंगनीज की अवेलेबिलिटी, उसके फिजियोलॉजिकल रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम का है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मैंगनीज। इन सॉइल इट इज फाउंड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में ये पाया जाता है जमीन में मुख्यतः। प्लांट्स एब्जॉर्ब इट इन फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन। प्लांट इसको जो है मैग्नस आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं जमीन से। इट इज लेस अवेलेबल टू द प्लांट्स इन अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल में इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है क्योंकि वहाँ ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज is a micro essential element for the plants. मैंगनीज एक माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स है प्लांट्स के लिए। कहने का मतलब यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में प्लांट्स के लिए आवश्यक है, लेकिन वो सूक्ष्म मात्रा इसकी अति आवश्यक है क्योंकि जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है उसमें ये फिट होता है। In plant organs where physiological activities are high, its concentration has been found more. ऐसा देखा गया है कि उन प्लांट ऑर्गन्स में जहाँ पर जैविक क्रिया तेजी से चलती है उनमें इनका कंसंट्रेशन मैंगनीज का ज़्यादा पाया जाता है। It is an active factor for many of the enzymes required for the process of respiration, nitrogen metabolism एंड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, श्वसन से संबंधित बहुत सारे एंजाइम्स का यह एक्टिव फैक्टर है, जैसे आर्जिनिन, बीटा कार्बोक्सिलेज, ग्लूटेमोट्रांसफरेज, हाइड्रोक्सिल एमिन रिडक्टेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज and oxalosuccinic decarboxylase etc. Manganese is also important for structural organization and integration of chloroplast. यह क्लोरोप्लास्ट की संरचना और उसके संगठन के लिए भी आवश्यक है। It has been observed that under its deficiency chlorophyll's कंटेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रिड्यूस्ड। ऐसा देखा गया है कि इसकी डेफिशिएंसी की दशा में क्लोरोफिल का कंटेंट क्लोरोप्लास्ट में कम हो जाता है और उसमें वैक्यूल्स डेवलप इन देम एंड अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट बिकम डिकम्पोज्ड और क्लोरोप्लास्ट जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। Manganese acts as electron carrier during the light reaction of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान यह मैग्नीज जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। That is why photosynthetic rates reduced by 70% under its deficiency. और यही कारण है कि यदि इसकी कमी जब होती है प्लांट में तो प्रकाश संश्लेषण का दर केवल 30% रह जाता है या 70% तक कम हो जाता है। Manganese also affects the absorption and metabolism of iron. मैग्नीज आयरन के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म दोनों को प्रभावित करता है। It converts ferrous ion into soluble ferric ion. यह
फेरस आयन जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म है आयरन का, उसको सॉल्युबल फॉर्म फेरिक आयन में कन्वर्ट करता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अंडर द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन इंक्रीजेज। मैंगनीज की कमी में फेरस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, विच इज टॉक्सिक टू द प्लांट, जो कि प्लांट के लिए टॉक्सिक है, विषैला है। दैट इज वाई फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम हैज बीन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब मैग्नीज और आयरन का बैलेंस, एक स्वस्थ संतुलन जरूरी है प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। डेफिशिएंसी सिम्टम आइए देखते हैं मैग्नीज का। तो पहला है क्लोरोसिस अकर्स इन यंग एज वेल एज ओल्डर लीफ। इसमें जो है हरिमहीनता उत्पन्न होती है नए और पुराने दोनों पत्तों में साथ साथ। नेक्स्ट है अंडर इट्स एक्यूट डेफिशिएंसी ब्राउन स्पॉट्स अकर ऑन द लीव्स। और जब इसकी अत्यधिक कमी होती है तो काले धब्बे जो है पत्तों पर उत्पन्न हो जाते हैं। रूट्स ग्रोथ आर ड्रास्टिकली अफेक्टेड एंड समटाइम इट काजेज डेथ टू द प्लांट। प्लांट की मूल वृद्धि या जड़ों की वृद्धि बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और यही कारण है कि प्लांट जो है की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि रूट का ग्रोथ नहीं होगा, फिर मॉइस्चर और मिनरल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो है प्लांट मर जाते हैं इनकी कमी में। नेक्स्ट, इस डेफिशिएंसी काजेज स्पेशल डिजीज लाइक ग्रे स्पीक ऑफ ओट्स। इसकी कमी में कुछ विशिष्ट बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से एक है ग्रे स्पीक ऑफ ओट्स। ओट का जो है ग्रे स्पीक बीमारी। स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट का स्पेकल्ड येलो बीमारी। और मार्स स्पॉट ऑफ पीस, मटर का मार्स स्पॉट बीमारी। ये इसके विशिष्ट लक्षण हैं जो कि मैग्नीज की कमी की दशा में उत्पन्न होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है स्टडी के लिए बोरोन। बोरोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इन द सॉल्युबल बोरेट आयन फॉर्म्स। कहने का मतलब बोरोन का जो है एब्जॉर्प्शन जमीन से बोरेट आयन BO3 आयन के रूप में होता है, बोरेट आयन के रूप में। इट फॉर्म्स कैल्शियम बोरेट with the calcium present in the soil which can't be absorbed by the plant roots। यह कैल्शियम के साथ बोरेट, कैल्शियम बोरेट बनाता है, जो कि सॉइल में जो है पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, मतलब फिक्स हो जाता है। हेंस इट्स अवेलेबिलिटी बिकम रिस्ट्रिक्टेड इन कैल्शियम रिच सॉइल। और यही कारण है कि जो कैल्शियम रिच सॉइल है उसमें बोरोन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो जो है कैल्शियम बोरेट जो कि अनअवेलेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ बोरोन आइए देखते हैं। पहला है बोरोन इज अ माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट। जैसा कि इसके पहले भी आपको बताया गया, यह माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड द प्लांट बॉडी। यह बोरोन जो है कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट बॉडी में, उसके लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इसका विशेष महत्व है। इट इज बिलीव्ड दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बोरोन कंपाउंड। ऐसा विश्वास है कि कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन जो है बोरोन के कंपाउंड या बोरोन के यौगिक के रूप में ही जो है प्लांट के भीतर होता है, फ्लोएम के भीतर होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बोरोन डेफिशिएंसी काजेज डेथ of the growing and storage organs like shoot and root tips, flowers and fruits due to their undernourishment। ऐसा देखा गया है कि इसकी कमी में
बोरोन की कमी में प्लांट के ग्रोइंग आर्गन जैसे रूट और शूट टिप्स हैं या स्टोरेज आर्गन जैसे फ्लावर और फ्रूट्स हैं, उनका डेथ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरोन की कमी में कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन न हो पाने के कारण ये आर्गन जो है अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, मतलब उनको आवश्यक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे कि वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है बोरान कीप्स कैल्शियम इन सॉल्युबल फॉर्म। बोरान कैल्शियम एलिमेंट को सॉल्युबल फॉर्म में रखता है एंड आल्सो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इनसाइड द प्लांट बॉडी। और ये प्लांट बॉडी के भीतर पोटेशियम के कंटेंट को भी जो है या पोटेशियम के अमाउंट को भी जो है कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट है बोरान आल्सो एक्ट्स एज अ नेचुरल इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनसाइड द प्लांट बॉडी। बोरान जो है उन एंजाइम्स के लिए जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस प्लांट बॉडी के अंदर उत्पन्न करते हैं, एक प्राकृतिक इनहिबिटर का काम करता है, संदमक का काम करता है। कहने का मतलब इसकी उपस्थिति से टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न नहीं होते हैं। अब आते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ बोरान। पहला सिम्टम है अकरेंस ऑफ द डार्क ग्रीन कलर्ड थिक लीव्स। इसकी कमी की दशा में गहरे हरे रंग के मोटे पत्ते प्लांट पर उत्पन्न होते हैं, जो कि इस न्यूट्रिएंट एलिमेंट के कमी का विशिष्ट लक्षण है। अकरेंस ऑफ द डार्क ग्रीन कलर्ड थिक लीव्स इज द स्पेशल सिम्टम ऑफ बोरान डेफिशिएंसी। ये बोरान की दशा में ये कमी का लक्षण दिखाई देता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन। नंबर ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन कम हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी में, साथ ही साथ अकम्पनीड विद द स्टेराइल फ्लावर्स। और एक तो फ्लावर की संख्या कम हो जाती है, दूसरे जो फ्लावर उत्पन्न होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं, उन्हें फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता। नेक्स्ट है स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू द डेथ ऑफ देयर रूट एंड शूट टिप्स। चूँकि इसकी कमी की दशा में रूट और शूट टिप्स की डेथ हो जाती है, इससे प्लांट ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है। और लास्ट डेफिशिएंसी सिम्टम है डीजनरेशन ऑफ स्टोरेज एंड फ्लेशी टिश्यूज causes disease like water core of turnip and browning of cauliflower। इस तत्व की कमी में स्टोरेज आर्गन और फ्लेशी आर्गन जो होते हैं उनके टिश्यूज डीजनरेट कर जाते हैं, और इसके कारण जो है एक बीमारी है जैसे सलजम का वाटर कोर वो उत्पन्न होता है, और फूल गोभी में ब्राउनिंग की बीमारी पाई जाती है। तो ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर और वाटर कोर ऑफ टर्निप बोरान की कमी के विशिष्ट लक्षण हैं। तो आज के लिए ये दो तत्व तो हमारे लेक्चर के शेड्यूल में सम्मिलित था। इसके बारे में आपको जो है बता दिया गया। मैंगनीज और बोरान, इनकी अवेलेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम। अब आप इसको रिवाइज कीजिए, जहाँ जो कुछ समझ में ना आए उसको पूछिए। धन्यवाद।